मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या उसका एरिया होगा, क्या उसका पैरामीटर होगा, क्या उसका वॉल्यूम होगा, ये सब हम स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंडर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D फिगर और 3D फिगर क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है 2D फिगर। 2D फिगर क्या होती हैं, जिसमें 2D फिगर होती है 2 डायमेंशन, जिसमें ओनली अगर हम आप देखें तो ओनली क्या होगा, उसका फेस हमें शो होगा। तो हम ये कह सकते हैं वो 2D फिगर है। जैसे एक वॉच होती है, उसको हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, उसका एक ही फेस दिख रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो 2D फिगर है। सेम ऐसे ही एक ग्राउंड है, ठीक है। उस ग्राउंड का क्या होता है, कोई उसके अंदर क्या हो, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो नहीं कर रहा है, तो सिंपली उसमें क्या है, एरिया है ओनली। तो जिस भी ऐसा स्पेस जिसके अंदर ओनली एरिया हो, वॉल्यूम ना हो, उसको हम कहेंगे 2D फिगर। तो ये ग्राउंड है, इसके जो ये एरिया ग्राउंड है, इसमें क्या है, कोई वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2D फिगर। सेम ये मिरर है, मिरर क्या है, उसमें ओनली एरिया है, कोई वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, ये 2D फिगर होगा। नेक्स्ट है, तो जैसे मैंने ये बताया 2D फिगर वो होती है जो ओनली एरिया हो, जिसमें वॉल्यूम ना हो। 3D फिगर होंगी जिसमें क्या हो, वॉल्यूम होगा, एरिया भी होगा। सिलेंडर है, इसमें क्या है, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। कोन है, कोन में भी हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। ऐसी स्पेयर, तो स्पेयर्स का भी क्या है, अपनी वॉल्यूम होती है। और सेम प्रिज्म। तो ये सभी ऐसी फिगर हैं जिसके क्या है, अपना वॉल्यूम है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ये 3D शेप है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पैरामीटर। अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में कि पैरामीटर होता क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्ड में अगर समझें, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी फिगर, किसी भी 2D फिगर की अगर हम उसकी लेंथ, जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री की लेंथ को अगर हम जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ बाउंड्री लेंथ इज़ कॉल्ड पैरामीटर। तो जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी, अगर हम उसी का सबका सम कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा पैरामीटर होगा। टर्म यूज टू अदर पाथ और लेंथ, ओके। और इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेंथ उसमें होता है मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किसी में भी हो सकती है। एरिया, अब इसके बाद आती है एरिया। जैसे मैंने अभी बात करा कि एरिया इज़ द 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसी भी फिगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस घेरा हुआ है, वो क्या होती है, उसका एरिया होता है। एरिया हमेशा, एरिया की जो यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है। हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे फीट स्क्वायर हो। तो एरिया कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ उस फिगर ने, वो उसका एरिया होगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस ग्राउंड में क्या शो कर रहा है, ये जितना भी इसकी बाउंड्री है या फेंसिंग हम इसको कह सकते हैं, ये इसकी जो फेंसिंग है ये क्या शो कर रही है, ये इसका पैरामीटर, मतलब बाउंड्री की लेंथ अगर हम फाइंड करनी होगी तो हम इसको सबको ऐड कर देंगे, तो ये इसका पैरामीटर। लेकिन अगर इसके एरिया की बात करें, जो ये येलो पार्ट है वो सारा क्या है, इसका एरिया, क्योंकि इतना स्पेस इसके पास है, ठीक। तो वो क्या हो गया, इसका एरिया। और जिस भी बाउंड्री की जो लेंथ से ये कवर्ड है, इसको हम कहेंगे इसका पैरामीटर। अगर हम बात करें पैरामीटर के ही बारे में, ट्रायंगल के पैरामीटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल की हमारी 3 साइड हैं। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड हों, बाउंडेड रीजन बाय 3 साइड, A, B और C, तीनों की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है, A + B + C इज़ द पैरामीटर। मीन्स हमें उसकी बाउंड्री को हमने ऐड किया, A + B + C, वो क्या हो गया, इसका पैरामीटर हो गया। ऐसे ही सेम है, दूसरे क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, A + A + A। अगर हम चारों को A कर देंगे, चारों A को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 4A। क्लियर है। तो चारों को ऐड करने के बाद, मतलब उसकी बाउंड्री को ऐड करेंगे, तो वो उसका क्या होगा, पैरामीटर। अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 4 × साइड, वो क्या होगा, इसका पैरामीटर।
और नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हम बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर हमें देखा एक अपोजिट साइड क्या ए है और एक बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं पैरामीटर के, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, और 2a प्लस बी हो जाएगा और सभी को ऐड कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी क्या होता है, पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का। इसको भी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पर पैरामीटर के लिए मैं नहीं समझता कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली जो भी आपको फिगर दी गई है उसकी बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर लीजिए, आपका पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड ऐसी फिगर होती है जिसकी क्या हो, 4 साइड होती हैं, लेकिन चारों क्या हो, डिफरेंट साइड हो, डिफरेंट लेंथ की हो, वो हमारा होता है ट्रेपेजॉइड। अब उसमें होता क्या है, चारों साइड हैं ये अलग अलग है, दैट मीन्स हम सभी को ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया, इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो ट्रेपेजॉइड याद रखना है जिसकी चारों साइड अलग होती है, और पैरामीटर हमें कैसे निकालना है, हमें सभी को ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। जैसा कि हम अब तक पढ़ रहे थे पैरामीटर, तो ऐसे ही सर्कल में अगर हम बात करें तो पैरामीटर कि को यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस के शो करेंगे। अब ये सरकमफ्रेंस क्या होती है, जितनी भी लेंथ से ये सर्कल बना हुआ है वो उसकी सरकमफ्रेंस होगी। मान लीजिए मेरे पास एक 10 मीटर का वायर है और मैंने उससे एक सर्कल बना दिया, तो मेरी जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो वही होगी जो जितनी लेंथ से वो सर्कल बना हुआ है। तो उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, एक्चुअल में जो पाई होता है वो क्या होता है कि डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के अराउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और सर्कल अक्रॉस द सर्कल, सॉरी डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, ये वाला डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है उसी को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आए। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जो उसका टोटल अराउंड के जो लेंथ है उसका रेशो किसके साथ, डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, वो क्या होता है हमारा पाई। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल दैट इज सी, और डिस्टेंस अराउंड द सर्कल डी, ठीक है। तो डी क्या होता है 2r, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू 2πr, दैट इज सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2πr। क्लियर है। आपने पढ़ा पाई क्या होता है, पाई होता है हमारा कुछ भी डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और किसके बीच का रेशियो, डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, और डिस्टेंस अराउंड द सर्कल को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं और डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल को हम डायमीटर कहते हैं, दैट इज c अपॉन डी, और d किसके बराबर होता है 2r, ठीक है। तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, वन सेंटर से लेके अदर सेंटर के डिस्टेंस जो सेंटर से पास होके जाए उसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है किसी भी सर्कल की। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा 2πr। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, पैरामीटर के बारे में। अब पाई की वैल्यू भी आपको बता दी जाती है कितनी होती है 3.14 और 22/7, ठीक है। एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। डेफिनेट वैल्यू बहुत बड़ी होती है, कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। तो ये आज हमने पढ़ा कुछ फिगर्स के पैरामीटर्स के बारे में। सिंपली अगर एक वर्ड में कहें तो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी बाउंड्री की लेंथ को हम ऐड कर दें तो वो हमारा पैरामीटर होगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट शेप्स के बारे में, उनके एरिया के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।